नमस्कार मित्रों, सर्वप्रज्ञा चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमारा यह प्रयास है कि हम भारत के कला कौशल, सच्चे इतिहास, विज्ञान और हर उस जानकारी को सामान्य जनमानस तक पहुंचाए जिसको जानना आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी कड़ी में आज हम स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने अथक मेहनत और शोधों से आयुर्वेद जैसे विज्ञान की खोज की और पूरे विश्व की सेवा की। एक बार प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक पंडित शिव शर्मा से एक एलोपैथिक चिकित्सक ने प्रश्न किया कि आयुर्वेद और एलोपैथी में क्या अंतर है। पंडित शिव शर्मा ने कहा कि जब आपके क्लिनिक में कोई व्यक्ति आता है तो कहते हैं कि एक रोगी आया है, परंतु वास्तव में आपके लिए शरीर का एक अंग जाता है। जबकि वैद्य के पास कोई रोगी आता है तो व्यक्ति का आहार, विहार और पृष्ठभूमि सब आते हैं। मनुष्य को दोनों प्रकार का दुख होता है, शरीर में भी रोग होते हैं और मन में भी। अतः रोगों को दो भागों में विभाजित किया गया है, आधि यानी कि मन के रोग, व्याधि यानी कि शरीर के रोग। योग वासिष्ठ में रोगों का विश्लेषण करते हुए महर्षि वशिष्ठ श्री राम को कहते हैं कि रोग दो प्रकार के होते हैं, आधिज और अनाधिज। जब भगवान श्री राम ने यह प्रश्न किया कि आधिज व्याधि में कैसे प्रवर्तित होती है, तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि मनुष्य के मन में अनेक लालसाएं और वासनाएं रहती हैं। इनकी पूर्ति न होने पर मन शुद्ध हो जाता है और मन के शुद्ध होने से प्राण शुद्ध होता है। यह शुद्ध प्राण ही नाड़ी तंत्र में से संयुक्त रूप से प्रवाहित होता है। जैसे कि कोई घायल पशु अस्त व्यस्त होकर भागता है, प्राण के इस प्रकार के व्यवहार के कारण स्नायु मंडल भी अव्यवस्थित हो जाता है और फिर यही सब शरीर में कुर्जिनत्व, अतिजीनत्व और अजीनत्व के कारण बनते हैं, यानी कि रॉन्ग डाइजेशन, ओवर डाइजेशन एंड नॉन डाइजेशन। और इस प्रकार कालांतर में शरीर में खराबी आ जाती है। इसको ही हम व्याधि कहते हैं। शरीर के स्तर पर चिकित्सा हेतु आयुर्वेद एवं अन्य पद्धतियों का विकास हुआ। आयुर्वेद में शरीर रचना, रोग उत्पत्ति के कारण, उनके प्रकार, रोगी परीक्षण, औषधि योजना, औषधि निर्माण, शल्य चिकित्सा आदि के द्वारा मनुष्य को निरोगी और सुखी करने हेतु प्रयत्न किए गए हैं। चिकित्सा विज्ञान के विकास का इतिहास भारत में काफी पुराना है। चरक संहिता के अनुसार ब्रह्मा ने प्रजापति को सर्वप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान दिया और उसी से अश्विनी कुमारों को यह प्राप्त हुआ। पुराणों में अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हैं। चिकित्सा विज्ञान में उनके अनेक कार्य सिद्ध रहे हैं, जैसे कि यज्ञ में कटे अश्व के सर को पुनः जोड़ना, पूषण के दांत टूटने पर नए लगाना, च्यवन ऋषि की नष्ट हुई नेत्र ज्योति को पुनः वापस दिलाना, उनका वार्धक्य दूर करना, अश्विनी कुमार से इंद्र को, उनसे भरद्वाज ऋषि को, उनसे आत्रेय पुनर्वास को और उनसे उनके शिष्य अग्निवेश, भील और हारित आदि को यह ज्ञान प्राप्त हुआ और आगे भी यह परंपरा ऐसे ही चलती रही। इस परंपरा को दो भागों में विभाजित किया गया है, धन्वंतरी परंपरा और आत्रेय परंपरा। आत्रेय परंपरा में काय चिकित्सा की प्रधानता है तथा इस विषय के प्रसिद्ध आचार्य चरक हुए, जिनकी चरक संहिता प्रसिद्ध है ही। धन्वंतरी परंपरा में शल्य चिकित्सा की प्रधानता रही है तथा इस विषय के प्रसिद्ध आचार्य हुए सुश्रुत, उनकी भी सुश्रुत संहिता बहुत प्रसिद्ध है। मित्रों, जब पश्चिम के देशों को इस बारे में सोचना तक संभव नहीं था, उस समय कितना सूक्ष्म विश्लेषण हमारे यहाँ किया गया। चरक संहिता में स्वस्थ मनुष्य की परिभाषा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र से बहुत अधिक व्यापक तथा उपयुक्त है। इस श्लोक का तात्पर्य है, जिसका त्रिदोष, सप्त धातु, मल प्रवृत्ति आदि क्रियाएं संतुलित अवस्था में हो, साथ ही आत्मा, इंद्रिय एवं मन प्रसन्न स्थिति में हो, वही मनुष्य स्वस्थ कहलाता। सुश्रुत संहिता में मनुष्य के शरीर के सभी अंगों, उनके गुण और उनके काम करने की विधि के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। हृदय के कार्य करने की प्रक्रिया में एक तरफ जहां पश्चिमी देशों का ज्ञान बहुत ही संकुचित रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में इस पर अनेक शोध हुए हैं और कई ग्रंथ भी लिखे गए। विलियम हार्वे नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने सन 1628 में अपने प्रयोगों से बताया कि रक्त का पहुंचना हृदय के लिए बहुत आवश्यक, परंतु यह नहीं बता सके कि यह रक्त हृदय तक पहुंचता कैसे है। परंतु भारत में 6000 से भी अधिक वर्ष पूर्व शतपथ ब्राह्मण में हृदय के द्वारा होने वाले संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। एक दूसरे ग्रंथ भेल संहिता में भी हृदय की प्रक्रिया का वर्णन है। मित्रों, स्वास्थ्य विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व को निरोग करने की क्षमता रखता है। आज विश्व को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज जब विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, तब विश्व को आयुर्वेद और स्वास्थ्य विज्ञान की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। स्वास्थ्य विज्ञान के अगले भाग में हम सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद में रोग निदान आदि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सर्वप्रज्ञा की यह जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी, यह हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अपने मित्रों और परिवारजनों तक भी यह जानकारी जरूर पहुंचाएं और आगे भी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने चैनल सर्वप्रज्ञा को सब्सक्राइब करें और हमें प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद।